महाराष्ट्र में समर्थ रामदास जी, शिवाजी के गुरु, नाम सुना होगा आपने, समर्थ रामदास जी। संध्याकालीन समय संध्या वंदन कर रहे थे, पूजा पाठ मंदिर में बैठ के। उस दिन उन्होंने गंगा स्तुति गाई, महिमा तीर्थ। उनके दूसरे शिष्य चेले सुन रहे थे। बोले, गुरुजी आज आप बड़े भाव में आकर इस प्रकार स्तुति गा रहे थे, इतनी भारी महिमा है क्या? बोले है। तो गुरुजी हमको ले चलो ना इन तीर्थों में, गंगा गोदावरी में स्नान कर। गुरुजी ने कहा जाए तो सही, लेकिन पीछे इस मठ की समर्थ रामदास जी उन दिनों में हनुमान जी के, राम जी के भव्य मंदिर बनवाते थे, ताकि हमारे भारतवर्ष के युवान इनको देखे तो इनको लगे कि नहीं, हमको हमारा शरीर मजबूत रखना चाहिए। मुगलों का शासन रहता था, बहु बेटियों की इज्जत बचाने में सक्षम रहे हमारे युवान भारतवर्ष के। तो उन्होंने अपने मठ में भी ठाकुर जी का मंदिर बनाया था, श्री रामचंद्र जी का। अपन जाए तो सही, लेकिन पीछे मंदिर की पूजा अधूरी नहीं छोड़ी जाती है। ठाकुर जी को स्नान आदि कराना, भोग लगाना, पूजा पाठ करना अधूरा नहीं छोड़ना। एक बार मंदिर की स्थापना हो गई, फिर अब तीर्थ यात्रा करने में तो तभी चले तैयार थे, लेकिन जिम्मेदारी लेनी नहीं है। आपस में बैठक की कि अब क्या किया जाए, जाना तो है, गुरुजी ले जाने के लिए भी तैयार है, लेकिन शर्त है कि पीछे मठ की मंदिर की देखभाल कौन करेगा। बोले वो जो बिल्कुल भोला भाला नहीं है, वो गुरुजी से पूछने नहीं जाएगा। अपन उसको कहेंगे कि गुरुजी ने बोला है, तैयार हो जाएगा, पूछने भी नहीं जाएगा। पक्का गुरु भक्त था वो, संशय नहीं रखता था, संशय आत्मा विनिश्चिति। उन लोगों ने उसको पटा लिया, बोला था मेरे गुरुजी ने बोला है मेरे को मठ की सेवा देखने की, मंदिर की सेवा दे, मैं करूँगा। दूसरे चेलों ने बोरी बिस्तर तैयार किया तीर्थ यात्रा के लिए। गुरुजी को कहा कि वो बोला तैयार है, वो तैयार है तो ठीक, चलते तीर्थ यात्रा पे। वो भोला आया, गुरुजी के श्री चरणों में प्रणाम किया। गुरुवर, आपकी आज्ञा मानने का, मठ की सेवा करने का सौभाग्य आपने दिया, लेकिन मैंने कभी अकेले पूजा अर्चना की नहीं है, इसकी विधि मुझे बताते जाइए। बोले बेटा सिंपल विधि है, नाकर निलयो, पहले तो खुद स्नान करना, फिर मंदिर में जाकर ठाकुर द्वारे की साफ सफाई, स्नान आदि करवाना, धुले हुए वस्त्र पहनाना, श्रृंगार कराना, और पहले ठाकुर जी को भोग लगाना, फिर तू जिमना। ये सेवा है जी। समर्थ रामदास जी अपने दूसरे शिष्यों के साथ तीर्थ यात्रा पर जा रहे। इस भक्त की जहाँ तक गुरु जी पर नज़र पड़े तब तक एक टक देखता रहा। गुरु जी जा रहे, विदा हो रहे, एक टक देखता रहा। गुरु के दर्शन बाद में कब हो, नैनों में भाव के आंसू आ गए। महाराज दूसरा दिन हुआ, इसको मंदिर की, मठ की देखभाल करनी है, ठाकुर द्वारे की सेवा करनी है। आजकल की तरह नहीं था, घर में नल चालू किया और पानी आ गया। दूर कुएं थे, पानी खींच के लाना पड़ता। खुद स्नान किया, कुएं से 2-3 बाल्टियां भर के लाया, ठाकुर द्वारे की सफाई की, ठाकुर जी को नहलाया, धुले हुए वस्त्र श्रृंगार आदि किया, और पूजन अर्चन करने के बाद जंगल से लकड़ियां बीन के लाया। आप तो गैस पे ही बना लेते दाल चावल एक साथ, तब ऐसी सुविधा नहीं थी, चूल्हा फूंकना पड़ता था।
पहले के ज़माने की माइयों को भी पता होगा, गैस वैस नहीं था तो आंखों में थे पानी निकलता था, कितना कष्ट। तो वो ब्रह्मचारी साधक ऐसा करने लगा, भोजन बनाया, रुमाल से ढककर ठाकुर जी के मंदिर में लाया, श्री रामचंद्र जी के मंदिर। आंखें बंद करके प्रार्थना करने लगा, पर्दा लगाया, ठाकुर जी जीमो। काफ़ी देर प्रार्थना करता रहा। रुमाल हटा के देखा तो ठाकुर जी ने खाया नहीं था, भोग नहीं लगाया था। देखा ठाकुर जी खा नहीं रहे तो मैं कैसे खाऊं। गुरु जी ने कहा था ना कर निलइयो खिला कर खइयो। आज्ञा तो ये है, पहले ये खाए तब तू खाना, ये तो नहीं खा रहे। थाली गौशाला में डाल दी, खुद भूखा रहा। इसको 24 घंटे की एकादशी हो गई। अकेला आदमी पूरे आश्रम की साफ सफाई, मठ मंदिर देखना, जंगल से कुएं थे पानी भर के लाना, जंगल से लकड़ियां लाना, अकेला। दूसरा दिन हुआ, चूल्हा फूका, भोजन बनाया, थाली रुमाल से ढककर ठाकुर जी को भोग लगाया। ठाकुर जी अब तो खाई। मेरे को कुछ बनाना आता नहीं, मेरे गुरुजी जैसा मैं बनाना जानता नहीं, लेकिन जैसा तैसा हूँ, आपका हूँ, आप खाओगे तो मैं खा सकूँगा। काफ़ी देर मिन्नतें करने लगा। थोड़ी देर के बाद रुमाल हटाया तो ठाकुर जी ने खाया नहीं था। ये थाली गौशाला में, खुद भी नहीं खाया। 48 घंटे 2 दिन की एकादशी हो गई। तीसरा दिन हुआ है, सुबह जल्दी उठना है, कुएं पे जाके पानी खींचना है, स्नान करना है, फिर वहाँ से बाल्टियाँ भर के लाना है, ठाकुर द्वार की साफ सफाई, पूजा अर्चना, फिर जंगल से लकड़ी लाना, चूल्हा फूंकना, भोजन बनाना। भोजन बनाने के लिए भी गांव से मधुकरी करने जाना पड़ता था। मधुकरी में थे भिक्षा मिले, वो आके बनाता था। कितना काम होता होगा उस ब्रह्मचारी को। तीसरा दिन हुआ, तीसरे दिन फिर भोजन की थाली तैयार करके लाया है। ठाकुर जी को कहता है कि आपको मेरे हाथ के व्यंजन भाते नहीं, शायद इसलिए आप नहीं खाते होगे, या तो आपको मेरे गुरु का वियोग सुहाता नहीं है। मेरे गुरु की आज्ञा में मैं सफल हो जाऊं, इतनी मेरे पर कृपा करो, आप खा लीजिए, भोग लगा लीजिए। ठाकुर जी को प्रार्थना किए जा रहा है। थोड़ी देर के बाद पर्दा हटाया, रुमाल हटाया तो भोजन ऐसे ही पड़ा था। ठाकुर जी ने भोग नहीं लगाया था। 72 घंटे की एकादशी हो गई। 3 दिन तक इसने कुछ खाया पिया नहीं और भूखे पेट सारे आश्रम का काम करना है। कुएं से पानी खींचना, जंगल से लकड़ियाँ लाना, गांव में जाकर मधुकरी भिक्षा मांग के लाना, फिर जाके भोजन आदि बनाना। चौथा दिन हो गया। चौथे दिन वही सिलसिला। ठाकुर जी के लिए थाल तैयार करके लाया है। ठाकुर जी अब खा लीजिए। मेरी नासमझी के कारण आप क्यों भूखे रहते हो? मुझे नहीं आता बनाना, जैसा आता है कुछ तो खा लो। लेकिन ठाकुर जी बिना कसौटी की काफ़ी मिन्नतें करने के बाद भी थाल से रुमाल हटा तो भोग लगा नहीं था। चौथा दिन भी ऐसे बीत गया। 5वां दिन रात को, इसको रात को नींद नहीं आती।
ऐसा नहीं कहता है, गुरु जी को उलाहने नहीं देता है कि गुरु जी ये मूर्तियाँ कभी खाती होगी, ये आप गजब की सेवा मुझे सौंप के गए। नहीं, अपितु अपने ऊपर दोष लेता है कि मैं आपकी आज्ञा मानने में, आपकी आज्ञा को क्रियान्वित करने में विफल हो रहा हूँ, मेरी कमजोरी। आप मुझे, हे निर्बल के बलराम, मुझे हिम्मत दो। करवटें बदलता है। 5वें दिन की सुबह हुई है, कुएं से पानी भर के नहाया, पानी लाया है, ठाकुर द्वार की साफ सफाई किया है, ठाकुर जी को धुले हुए वस्त्र पहनाया है, गांव से मधुकरी करके लाया, जंगल से लकड़ियां लाके भोजन बना रहा है। 5वें दिन थाल ढककर लाया है ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए। ठाकुर जी आप इतने कठोर मत बनिए, थोड़ा तो खा लीजिए। मैं जानता हूँ मेरे हाथ का आपको पसंद नहीं आता है, थोड़ा तो खा लीजिए, मैं मेरे गुरु की सेवा में सफल हो जाऊं। आके मेरे गुरु जी क्या कहेंगे, अरे अभागे, हमारे जाने के बाद ठाकुर जी को भोग नहीं लगा सका, आके मुझे क्या कहेंगे। लेकिन आज भी ठाकुर जी ने भोग लगाया नहीं। 24 पंचा 120 घंटे की इसको एकादशी हो गई, खाया नहीं, इसने भी नहीं खाया। 5 दिन भूखा रहा। कलियुगी चेला नहीं था, सत्य शिष्य था, समर्थ रामदास जी का प्यारा शिष्य था। 6ठा दिन भी ऐसे बीत गया। 7वें दिन इसने तय कर लिया, यदि आज ठाकुर जी ने भोजन नहीं किया तो मैं भी नहीं हो जाऊंगा, सिरोच्छेद करके ठाकुर जी के चरणों में अर्पण हो जाऊंगा। भोजन का थाल तो तैयार करके लाया, साथ में छुरा भी तैयार करके लाया है। थाल को रुमाल से ढककर ठाकुर जी के पास रखा है, पर्दा ढका है, आर्त भाव से पुकार रहा है, ये भक्त। मैं तो सुना संतों के श्रीमुख से, नाम है तेरा तारणहारा। आपकी प्रतिमा इतनी सुंदर है और आप क्यों कठोर हो रहे हो? तेरा नाम तो तारणहारा है और मैं अभी गुरु की सेवा में सफल नहीं हो रहा हूँ। नैनों से नीर बहाते हुए पुकारे जा रहा है। समर्थ रामदास जी का वो भोला भक्त आज दृढ़ निश्चय होकर ठाकुर जी के श्री चरणों में प्रार्थना करी, आज आपने भोग नहीं लगाया तो मैं भी नहीं हो जाऊंगा। छुरा उठाया, सिरोच्छेद करने जा रहा था। इतने में मंदिर में तेज पुंज पुंज और प्रकाश हुआ। ठाकुर जी ने प्रकट होकर उसका हाथ थाम लिया। क्या करता है, देख मैं खा रहा हूं। ठाकुर जी आपने देने में आने में देरी की, अब खाने में तो देरी नहीं कर रहे। इतने दिनों से केवल आप भूखे नहीं हो, मैं भी भूखा हूँ। अब ठाकुर जी कहते तू तेरे लिए दूसरा बना देना। तेरे बनाए हुए व्यंजन पदार्थ में इतनी मधुरता है, ऐसा तो वैकुंठ में भी मैंने भोजन नहीं किया है। ठाकुर जी अब की बार तो आपने बहुत देर लगाई, कल से टाइम से आना। अब प्रेम बढ़ा है, शरारत बढ़ेगी, कल से टाइम से आना। दूसरे दिन तो अभी इसने भोजन बनाया ना बनाया, ठाकुर जी बोलते भोजन लाया भाई।
ठाकुर जी तैयार बैठे। एक दो दिन ये सिलसिला चला। ठाकुर जी ने कहा कि भाई तेरे भोजन की तारीफ हमारे राम दरबार में होती है, एक दो नहीं सभी आने को इच्छुक। कल सीता जी आएगी। हाँ प्रभु, लेकिन टाइम से आइयो और टाइम से पाइयो। हाँ टाइम से आएंगे। तो दूसरे दिन जुगल सरकार आ गए, सीताराम भोजन पार। 2-3 दिन ये सिलसिला चला। ठाकुर जी ने कहा कि तुम्हारे बने हुए हाथ के भोजन की तारीफ बहुत हो रही है, मुश्किल से सबको रोका है, लेकिन कल लखन लाला आएंगे। हमारा लखन लाला आ रहा है, राम लक्ष्मण जानकी, तीनों का भोजन बना रहे, टाइम से आ रहे, भोजन प्रसाद पा रहे। 2-3 दिन के बाद ठाकुर जी ने कहा कि बहुत समय से हनुमान जी को रोके बैठे हैं हम, वो आने के लिए लालायित है। भक्त को हुआ हनुमान जी आए तो कोई चिंता की बात नहीं, लेकिन वो कितना खाए इस बात की चिंता। हनुमान दादा है। हाँ लेकिन टाइम से आना ठाकुर जी, उनको भी टाइम से लाना। अब राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की भोजन पार है। कुछ दिन ये सिलसिला चला। ठाकुर जी ने कहा भरत जी भी आएंगे। भरत लाला आने लगे। कुछ दिनों के बाद बोले शत्रुघ्न भी आएगा। सब भाव से प्रेम से भोजन कर रहे, भक्त के हाथ का, टाइम से आ रहे, प्रसन्नता से सब राम दरबार भोजन कर रहा है। ये लोग टाइम से आ गए, लेकिन एक दिन न चूल्हा जला न भोजन की खुशबू आई। अरे भक्तराज भूख लगी, देखा तो भक्तराज कोने में बैठा है। जोरों की भूख लगी है, लाओ भोजन। बोले मैंने बनाया ही नहीं, तो खाने की बात कहाँ होती है। मैंने तो आपको न्योता दिया था, पूरी पलटन लेके आ जाते हो। अब एक अकेला बंदा, हाँ, सुबह उठे, हाँ, कुएं पे पानी भरे, नहाए धोए, फिर इधर तुम्हारी पूजा अर्चना करे, नगर से भिक्षा मांग के लाए, जंगल से लकड़ियां काट के। तो आपको तो बस लाओ तैयार माल, मैंने भोजन बनाया ही नहीं है। लेकिन तेरे हाथ के बने हुए भोजन का स्वाद जो हमको लग गया, उसका क्या करे। तू बोले वो बात हम मानेंगे। देखो जी, अब सेवा बांट के करनी पड़ेगी। अब सेवा बांट के करनी पड़ेगी। रोटियां तो सीता मैया बनाएगी और पानी लखन लाला भर के लाएंगे, जंगल से लकड़ियां हनुमान दादा ले आएंगे, भरत जी आश्रम का मैनेजमेंट देखेंगे। सबने हाँ भरी। यथा प्रेमी भक्त सदगुरु का प्यारा है। राम जी ने कहा कि फिर हमारे लायक क्या सेवा। इस गुरु भक्त ने कहा कि आपको तो हम नगर में भेजेंगे नहीं, जाओ भिक्षा मांग के लाओ, लोग आपको वहीं बिठा देंगे। आपको तो नगर, आप क्षत्रिय कैसे भिक्षा मांगेगा, आपको नहीं भेज सकते। नहीं तो सब सेवा करे, सीता जी करे, हनुमान जी करे, लखन करे, तुम करो, हमारे लिए क्या सेवा होगी। अब उस भक्त ने राम जी को जो सेवा बताई, आज तक किसी ने नहीं बताई होगी। राम जी कहते हैं हमको भी कोई सेवा बताइए ना। तो भक्त कहता है बता दूं कौन सी सेवा बताई। भक्त ने कहा कल से आप अपनी पूजा अर्चना तिलक आरती खुद कर लिया करो। भाई प्रेम में नियम नहीं होता है। तो दूसरे दिन से राम जी खुद की आरती कर रहे हैं, जय जगदीश हरे। प्रेम
गुरु भक्त है। अब महाराज ये सिलसिला चला, सीता मैया के हाथ का बना हुआ भोजन। अब कौन कितना खाता है पूछा नहीं जाता। हनुमान जी कितनी रोटियां खाएं, ठंड के दिन है, तो रोटियां थोड़ी बच गई। महाराष्ट्र में समर्थ रामदास जी महाराज सज्जनगढ़ में, वहाँ क्या करते महाराष्ट्रियन लोग, ठंड में तो होलसेल में फ्रीजर होता है, तो वो लोग रोटियों के छोटे छोटे टुकड़े करके घी में थोड़ा भून देते हैं, शक्कर आदि डाल के। वहाँ के लोग इसको काला बोलते हैं, महाराष्ट्रियन लोग, ये जो बनता है उसको काला बोलते हैं। सीता जी ने उन रोटियों का ऐसे उपयोग किया। अन्न का बिगाड़ क्यों करना, बिगड़ी थी नहीं, शाम की बनी हुई, ठंड में तो वैसे भी नहीं बिगड़ती। सबको दिया गया, इस गुरु भक्त को भी दिया गया। तो इसकी आंखों में आंसू आ गए। राम जी ने पूछा कम पड़ा, नहीं। और चाहिए, नहीं। तो ये व्यंजन मेरे गुरुजी बड़े भाव से खाते थे, मुझे उन्हें पहुंचाना है। तुम्हारे गुरुजी तो महीनों से निकले तीर्थ यात्रा पर, तू यहाँ पैदल का जमाना कैसे वहाँ पहुँचेगा। अब यहाँ दो बात है, सामने पूरा राम दरबार है, लेकिन इस गुरु भक्त को गुरु की याद आ रही है। जय राम जी तो बोलना पड़ेगा। गुरु ने मुझे सेवा सौंपी, तभी तो पूरा राम दरबार प्रकट हुआ है। महाराज अब ये हट, मुझे मेरे गुरु जी को ये खिलाना है, लेकिन कैसे तू वहाँ पहुँचेगा, तेरे पास कोई विमान है क्या। बोले मेरे पास तो नहीं, तुम्हारे पास है। कहाँ है। बोले पवन सुत हनुमान। हनुमान जी राम जी के चरणों में आए, प्रकट हुए। हनुमान जी ये अपने गुरु जी को ये खिलाना चाहता है, झुको, इसको कंधे पर बिठाओ, ले जाओ अपने गुरु के पास। हनुमान जी को मन में हुआ कि इसके हाथ की रोटियां खाना अब भारी पड़ता है भाई। पहले तो मज़ा आता था। हाँ, हनुमान जी झुके, अपने इष्ट का आदेश से राम जी का झुके नीचे, ये चढ़ा कंधे पर। हनुमान जी को मन में हुआ मेरे कंधे पे राम जी वैसे लखन बैठे, ये कहाँ बैठ गया है। उड़ान भरी ऊपर। मन में थोड़े क्यों ना, कहीं होते ना, अरे आजकल जो सीएम पीएम के ड्राइवर होते उनको भी अंदर में होता है मैं इनका ड्राइवर, ये चपरासी कैसे मेरी गाड़ी में बैठ रहा है। हाँ होता है। हनुमान जी ने ऊपर उड़ान भरी है, फ्लाइट चली भाई, टेक ऑफ हुआ है। देखना अच्छी तरह से पकड़ना, नहीं तो ऐसा गियर बदलूंगा कि सीधा नीचे सारे स्पेयर पार्ट ढीले हो जाए। ये भी हनुमान जी को कस के पकड़े हुए, कितना पुण्यात्मा होगा। जहाँ पर कृपा गुरुदेव की हुई तहाँ पर कृपा करे सब कोई। उन दिनों में समर्थ रामदास जी अपने शिष्यों के साथ आपके उत्तर प्रदेश अयोध्या जी में थे। हनुमान जी ने कहा देख गुरु जी, समर्थ रामदास जी सरजू नदी में स्नान कर रहे, मैं झाड़ियों के पीछे छुपा हुआ हूँ, और कहना नहीं कि तू यहाँ कैसे पहुँचा है, अपनी इज्जत का सवाल है भाई। हा? हनुमान जी के कंधे पे चढ़ गया है, बताना नहीं उधर। वो तो गुरु जी करके हाथ में ये काला का प्रसाद लेके भाग, गुरु जी मैं आपके लिए काला, अरे काला लेके आया है, लगता है तू भी हमारे पीछे पीछे आया है। हैं पोलसन मारता है, हमको इधर पहुँचे इतने महीने हुए और तू काला खाओ। गुरु जी तूने जरूर हमारे पीछे आश्रम की देखभाल नहीं की है, मठ सुना छोड़ के आया। नहीं गुरु जी मैं तो अभी आया हूँ। अभी आया? अभी कैसे आया? कौन से विमान से आया? कहाँ है तेरा विमान? गुरु जी के सामने झूठ तो बोला नहीं जाता है। मेरा विमान झाड़ियों के पीछे छुपा है, पेड़ों के पीछे छुपा है।
हनुमान जी गुरु जी बुला रहे। अब हनुमान जी तो संतों का आदर करने वाले। समर्थ रामदास जी आए, प्रणाम किया। अरे ये मेरा चेला तुम्हारे कंधे बैठ के आया है। अरे तेरे को सेवा का काम सौंपा था ठाकुर द्वारे का, और तू पीछे शरारत कर रहा था। हनुमान जी के कंधे चढ़ के आया है, इतनी तेरी चर्बी चढ़ के। अंदर से नाराज, अंदर बाहर से नाराज, अंदर से प्रसन्न हो रहे गुरु जी। महाराज हनुमान जी कहते हैं इसकी शरारत यहाँ पूरी हो तो बात अलग है। सीता जी से तो रोटियां बनवाता है, सीता मैया रोटियां बनवाती, भोजन बनाती। मुझसे जंगल की लकड़ियां कटवाता है, लखन लाला पानी भर के लाते। क्यों रे तेरी इतनी शरारत? अरे इसकी शरारत यहाँ पूरी हो तो बात खत्म है। लेकिन राम जी को कहता है कि आप अपनी पूजा अर्चना आरती खुद कर लिया करो, तो वो खुद कर रहे हैं वहाँ पर। नारायण हरि नारायण हरि। समर्थ रामदास जी के दूसरे चेलों ने सुना, अरे हम तो मंदिरों में मूर्तियों के दर्शन कर रहे हैं, हम मंदिरों में मूर्तियों, तीर्थों में मूर्तियों के दर्शन कर रहे हैं। मंदिरों में हनुमान जी की मूर्ति के दर्शन करते हैं तो हनुमान जी के कंधे चढ़कर आया है। सीता जी के हाथ का ये भोजन करता है, राम जी ने इसके हाथ का भोजन पाया है। ये तर गए, हम तो ऐसे कोरे रह गए। तो शिव जी ने माँ पार्वती को क्या कहा है गुरु गीता में? आकल्प जन्म कोटि नाम यज्ञ व्रत तप क्रिया ता सर्वा सफला देवी गुरु संतोष मात्रत। इसने गुरु को संतुष्ट कर लिया तो पूरा राम दरबार इसके पर संतुष्ट है। बुरा नहीं मार रहे इसकी किसी भी बात का। नारायण हरि नारायण हरि। तो साधकों को, भक्तों को शिव जी ये संदेश देना चाहते हैं हमें, तुम्हें सबको, जो भी गुरु भक्त है, कि आप इसी जन्म में अपनी खोई हुई निज आत्ममस्ती पाना चाहते हो, अपने परमात्मा रस को पाना चाहते हो, तो सरल सुगम मार्ग है गुरु भक्ति का। शुरुआत में कठिन लगेगा, लेकिन आपका संयम, सदाचार, श्रद्धा, विश्वास, उपासना सही होगी तो वो आपको भीतर से पूरी सहायता करते। जैसे कुम्हार घड़े को बाहर से तो ठोकता है लेकिन अंदर से सपोर्ट भी करता है, घड़ा तब तैयार होता है भाई। सही बात है। हाँ, बाहर से लगेगा हमको तुमको कि गुरु जी ने ऐसी कैसी कठिन सेवा दे दी, ये मेरे बस की नहीं है, लेकिन आप उनके तरफ दृष्टि रखिए। भरत जी को पता चला कि प्रभु वनवास को चले गए, मैं ननाने था, तो अपनी माँ कैकेयी की तरफ सोचता है तो उसके कदम पीछे हटते हैं। भरत जी के कदम पीछे हटते हैं। खुद के तरफ देखता है तो पैर वहीं स्थिर हो जाते हैं, लेकिन सरकार प्रभु श्री राम की ओर देखता है तो मानो उसके पैरों में पंख लग जाते और दौड़ता हुआ राम जी के चरणों में पहुंच जाता। ये प्रसंग हमें और तुम्हें ये संदेश देता है कि आप अपनी ओर मत देखिए, आप उस सर्वसमर्थ सद्गुरु की ओर देखिए। वहाँ पर आपकी दृष्टि रहेगी तो कैसी भी विकट बाधाएं, कष्ट छू हो जाएगी। गुरु मंत्र हमारे पास, गुरु की कृपा हमारे पास है।